नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में मिड कैप आईटी सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में एंड वो है यहाँ पे बिरला सॉफ्ट के बारे में। देखो इसमें लगा है आज 10% का अपर सर्किट और चार्ट में मुझे बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही कॉन्फिडेंट रिवर्सल पैटर्न बनते हुए दिखता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी के रिजल्ट को भी देखेंगे, शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इस कंपनी के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। एंड अगर वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, अनलाइक भी करें बट कमेंट में ज़रूर बताएं बिकॉज अनलाइक ऑप्शन यूट्यूब से तो हट चुका है, तो कमेंट करें ताकि हम खुद को इंप्रूव कर सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो शॉर्ट में समझते हैं कंपनी के बिजनेस को। देखो कंपनी जो है बिरला सॉफ्ट सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है और उसके बात करें कंपनी करती क्या है तो नॉर्मली कंपनी जो है बिरला सॉफ्ट इज अ मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सर्विस प्रोवाइडर है। इट हैज़ अ ग्लोबल फुटप्रिंट इन द बेस्ट इन द क्लास डिलीवरी सेंटर इन इंडिया एंड द चाइना। ठीक है, इनका जो मेन बिजनेस है वो इंडिया और चाइना में है। कंपनी जो मेनली ऑपरेट करती है इन द फील्ड ऑफ द बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया एंड द हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी का जो मेन फोकस है वो इन सारे सेक्टर में है। तो बेसिकली आईटी सेक्टर का है, मिड कैप है, बहुत ही शानदार है और सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है। 1995 में ये फाउंड हुई थी। अब चलो चलते हैं कंपनी के रिजल्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा रखा है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर हम बात करें यहाँ पे नेट सेल्स की तो नेट सेल्स हमें क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 7% की बढ़त देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर हमें क्वार्टरली बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट नज़र आ रहा है 151.77 करोड़ के साथ। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कुछ यहाँ पे जून 2021 में कंपनी 113.64 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट अर्न करी थी वो लगभग 9% से घट के यहाँ पे 103.13 करोड़ का हमें नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो ऑलमोस्ट 1% के आसपास से के यहाँ पे 15% का आते हुए दिख रहा है। तो देखो हमें यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं हमें सेल्स बढ़ते हुए दिख रहा है बट जो नेट प्रॉफिट है वो मामूली से 10% की हमें गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। पर चलो एक बार कंपेयर कर लेंगे इसका हम लोग ईयरली भी। तो देखो अगर इसका ईयरली कंपेयर करें तो नेट सेल्स में हमें ईयरली बेसिस पे लगभग 17.99% की जंप देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी हमें 27% की जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे ईयरली बेसिस पे 49.20% की जंप देखने को मिल रही है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो हमें ईयरली बेसिस पे ऑलमोस्ट 1% के आसपास बढ़ते हुए दिख रहा है। तो देखा यार ओवरऑल जो रिजल्ट है अगर हम अभी ईयरली देखो तो यार ईयरली तो हमें बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट की बात करें या फिर सेल्स की वहाँ पे हमें ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब जो है कंपनी फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसका अगर हम रिटर्न की बात करें पास्ट के रिटर्न की तो देखो यहाँ पे आपको 10% का सर्किट आज इसको आज ही लगा है बट देखो पिछले 5 दिनों में देखा तो 17.26% की बढ़त देखने को मिली है और पिछले एक महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 26.5% तक ये भाग चुका है। 6 महीने का देखा तो लगभग 68% का रिटर्न ये दे चुकी है। अगर मैं ईयर टू डेट की बात करता हूँ तो 2021 में ही स्टॉक ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दिया है और एक साल की बात करूँ तो लगभग 160% का रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है और 5 साल की बात करूँ तो लगभग 607% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एक बार यहाँ पे मैक्सिमम देखें अगर हम तो कंपनी 2002 से लेके अभी तक 5100 ऑलमोस्ट 5200% तक का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 9 रुपये का स्टॉक यहाँ पे 502 रुपये का आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलो चलते हैं फटाफट से इसके हम लोग चार्ट पे। तो देखो ये मैंने इसका मंथली चार्ट लगा के रखा हुआ, आपने देखा था स्टॉक ऑलरेडी एक मल्टीबैगर साबित हो चुकी है। अगर हम देखें यहाँ पे तो 1999 2000 के आसपास में 17-18 रुपये का भाव था जो फिलहाल अभी यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। अभी देखो स्टॉक ने ना यहाँ पे लगभग अराउंड अगस्त 2018 में इसने हाई बनाया था यहाँ पे 314 रुपये का। उसके बाद देखो तो बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को मिली, गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे 46 रुपीज़ 70 पैसे का यहाँ पे लो बनाता है। एंड वहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो आप देखो खुद ही एटलीस्ट जब उस लेवल को स्टॉक ने यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया तो उस लेवल से लेकर हम कंपेयर करें तो अभी तक स्टॉक ने लगभग 625% तक की यहाँ पे रिटर्न दे दी है। अब तो जब स्टॉक ने यहाँ ब्रेकआउट दिया तो स्टॉक ने जो एक रेजिस्टेंस है इसका 2018 का 300 रुपये के आसपास का उसको तो ब्रेक किया है क्या और ऊपर की तरफ गई। अभी देखो मैं आपको वीकली चार्ट में दिखाता हूँ। देखो ये इसका वीकली चार्ट है। अभी देखो स्टॉक जितना तेज़ी से ऊपर भागी थी ना उसके बाद देखो स्टॉक ने यहाँ पे काफ़ी वीक तक मतलब जून 2021 से लेके ये एटलीस्ट नवंबर 2021 तक एक ही रेंज में आप देखो तो यहाँ पे कंसिडर करते हुए देखा बट हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट की सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है वीकली कैंडल पे। ठीक है, आप देखो ये इसकी वीकली कैंडल है। ठीक है, और आप ये नोटिस करो कि यहाँ पे नीचे की तरफ में अगर हम देखें तो नीचे की तरफ में स्टॉक इसके नीचे नहीं जा रही थी। ठीक है, अब देखो इसी स्टॉक इसी रेंज में था, यहाँ पे देखो कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट इसी रेंज को हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो कर रहा था। यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिली इस कैंडल से और ये इस वीक की कैंडल है, हालांकि भी वीकली क्लोज तो नहीं हुआ है बट ये देखो तो ये ऑलमोस्ट एक रीटेस्ट करके हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो एक रेंज में जो स्टॉक थी वो रेंज को तोड़ के भी ऊपर बढ़ते हुए दिख रहा है। वही नहीं, अगर इसका आप डेली चार्ट देखोगे तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा।
तो देखो ये इसका डेली चार्ट है, ठीक है। अब देखो डेली चार्ट पे हम देखें, देखो यहाँ पे आप नोटिस करो स्टॉक देखो रेंज में थी, इसने एक ब्रेकआउट दिया, वो देखो रेड कैंडल आई, उसके बाद देखो इसने एक अच्छे से रीटेस्ट किया और ये आज की कैंडल है जो हमें यहाँ से एक परफेक्ट ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट के बाद यहाँ से एक रिवर्सल की साइन की हमें नज़र आते हुए देखने को मिलता है। और आज की जो तेजी थी वो हमें एक परफेक्ट यहाँ पे रिवर्सल बता रही है। अब देखो मैं इसको कहता हूँ, इसमें आप अभी के लिए चाहो ना तो इसमें आप देखो बाइंग कैसे कर सकते हो, मैं उसकी बात करता हूँ। और देखो मूविंग एवरेज एक बार मैंने यूज़ कर लिया है। देखो मूविंग एवरेज अगर आप नोटिस करो तो नीचे में आप देखोगे 20 दिन 50 दिन 100 दिन की जो मूविंग एवरेज है लगभग वो अभी ऑलमोस्ट 420-30 के पास ही नज़र आ रही है, जो एक बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये जो रेंज अभी ऑलमोस्ट 450 का जो एक रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने ब्रेक करके यहाँ पे ऊपर गया है, अभी आपको 500 का भाव दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि स्टॉक 450 के लेवल पर दोबारा आएगी। बट हाँ, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे हमें बनते हुए देखने को मिलता है। तो एक बार मूविंग एवरेज को यहाँ पे हटाते हैं। अब देखो इसमें बात करते हैं इसमें पोजीशन कैसे ले सकते हो। अगर आपकी देखो ऑलरेडी से पोजीशन बनी हुई है तो अब अभी के लिए आप इसको आराम से 430 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। देखो फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा सा आपको रिस्क ही लेना पड़ेगा। आप कर सकते हो कि देखो इसने आज 502 रुपये का हाई बनाया था, अगर स्टॉक 500 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो 505 510 के आसपास में आप पोजीशन बना सकते हो 450 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। और वहाँ से अगर हम टारगेट की बात करें तो एटलीस्ट 15 से 20% की मूव मुझे बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिलती है। बिकॉज देखो मुझे अभी देखो मार्केट में जो आज तेजी देखने को मिले, मे भी हमें गिरावट और देखने को मिला, आज तो तेजी मे भी हमें कल मार्केट गिरते हुए भी देखने को मिला। बट मुझे लगता है कि यार आईटी कंजम्पशन जो ये स्टॉक्स है ये मार्केट में गिरावट आई तो ये डेफिनेटली यहाँ पे जाती भी। और टेक्निकली हम देखें तो यार बिरला सॉफ्ट जो है एक ब्रेकआउट के बाद एक परफेक्ट रीटेस्ट और वहाँ से हमें एक फिर से रिवर्सल का एक साइन परफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 500 रुपये के ऊपर इसका बाय कर सकते हो 450 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। और आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है अगर आपका व्यू, तो आप अभी के लिए 400 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हो। अभी देखो सर शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो देखो प्रोमोटर के हाथ में 40.66% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 17.38% की होल्डिंग और म्यूचुअल फंड के पास देखें तो 18.74% की होल्डिंग। अब देखो म्यूचुअल फंड ने इसी क्वार्टर में 2.65% की होल्डिंग बढ़ाई है इसमें। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.34% की होल्डिंग है और एनआईएस के पास 19.98% की होल्डिंग है और डीआईएस के पास 1.69% की होल्डिंग है। अब देखो मैच्योरिटी शॉर्ट है प्रोमोटर के पास में है, गिरवी है कोई विशेष में है नहीं, और म्यूचुअल फंड की 19 स्कीम के पास 18.74% का स्टेक है और 172 एफआईज के पास 17.38% का स्टेक है। प्रोमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के पास है 38.8% के साथ, और हाईएस्ट पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो एल&टी म्यूचुअल फंड के पास है 3.82% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 15.89% का स्टेक है। तो ओवरऑल देखो शेयरहोल्डिंग में मुझे पैटर्न जो है मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है। म्यूचुअल फंड ने एक ही क्वार्टर में 2.65% की यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है, यानी कि यार जो म्यूचुअल फंड है उसको बहुत ही ज़्यादा भरोसा हो रहा है इस कंपनी पे। और टेक्निकली देखो तो यार बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिला है, मैंने आपको एंट्री लेवल बता दिया, उसको अकॉर्डिंग उसको आप ले कर सकते हो। बाकी देखो पैसा आपका है, जो डिसीजन लोगे वो भी आपका ही होगा। तो ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए कमेंट में आपने व्यू शेयर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक दिया हुआ है, चाहता हूँ फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स। और कुछ ट्रेड्स के लिए मैंने आज ही ऑलमोस्ट 2-3 ट्रेड्स ही बताए थे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।